मैं हूं चौधरी फान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइव सेशन में आपको वेलकम कहते हैं। दो तीन टॉपिक है जिस पे आज के शो में हम बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया का सेमीफाइनल के प्रोपोजिशन जो है, जो सिनेरियोज हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा हम बात करेंगे टेस्ट मैच की, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड की। ग्रेट रेजिलियंस शो हो रही है दोनों तरफ से। हमने देखा कि पहले फाइट पुट ऑफ की इंग्लैंड ने, फिर उसके बाद दोबारा कमबैक किया न्यूजीलैंड ने। इंग्लैंड ने फिर उनके 3 आउट किए। आज के डे के हवाले से बात करें तो बट एंड ऑफ द डे फिर अभी देखा तो न्यूजीलैंड ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिप्लाई दिया और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की डेरल मिचेल और रविचंद्रन रविंद्रा ने। तो ये अभी का सम अप है। समहाउ 204 की उनकी लीड हो चुकी है और अभी 2 दिन का खेल बाकी है। और इफ़ दे विल एबल टू डू समहाउ 400 और मोर रन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी तरह भी इंग्लैंड के लिए मैच को जीतना। बट ग्रेट कॉन्टेस्ट इज़ गोइंग ऑन। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती आपको पीक पे नज़र आ रही है, ये डिस्कस करते हैं। साथ ये भी बात करेंगे इंडिया और आयरलैंड का कल मैच खेला जाएगा, उसमें क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या चेंजिंग कर सकते हैं और कोई मेंटल ब्लॉक तो नहीं आएगा। ये सब भी हम आज के शो में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इंडिया की बात करें तो ओबियसली पाकिस्तान सबसे पहली टीम बनी जो बाहर हुई इसमें से ड्यू टू रन रेट। और अगर प्रोपोजिशन के वाले से बात करें तो दोनों ग्रुप को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जी अभी तक 4 मैचेस खेल के चारों जीते हैं, उनके 8 पॉइंट है। इंडिया दूसरे नंबर पे है, वो 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपको याद होगा उनको डिफीट हुई थी, उनके 6 पॉइंट हैं। साउथ अफ्रीका के भी 3 मैच जीते हैं, 4 में से 1 हारे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, उनके भी 6 पॉइंट हैं। बांग्लादेश 2 जीते 2 हारे, उनके 4 पॉइंट हैं। पाकिस्तान जी 5 खेला, पाकिस्तान अपने मैचेस और नीदरलैंड कंप्लीट कर चुका है। पाकिस्तान 1 जीता जो कल नीदरलैंड से फाइनल एक कहना चाहिए कंसोलेशन विक्ट्री थी। इसके अलावा तो कुछ भी आप उस विक्ट्री से नहीं ले सकते। उनके 2 पॉइंट है और नीदरलैंड कोई भी मैच नहीं जीत सकी। तो अब जो सिनेरियो बनता है, अब इंडिया के लिए अपना लास्ट मैच जीतना ज़रूरी है। आल्दो के साउथ अफ्रीका के लिए भी अपना लास्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। डू एंड डाई वाली सिचुएशन है दोनों के लिए। ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली अभी है तो उनके 8 पॉइंट, लेकिन उनका रन रेट बहुत अच्छा है कि अगर किसी सिनेरियो में वो हार भी जाते हैं तो आई थिंक सो दे विल थ्रू। बट इन केस विक्ट्री में तो खैर 100% ही वो चले जाएंगे। और साथ फिर मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के भी हैव ए गुड चांस। साउथ अफ्रीका के पास एज ये है कि उनका मैच जो है वो बांग्लादेश के साथ है, तो वो अगर रन रेट के भी कोई सिनेरियो बनता है तो वो उसको भी पुश अप कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए सबसे पहले तो मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो जीत के दे विल बी आएंगे और मेरा ख्याल है कि रन रेट जीतने से और अच्छा हो जाएगा, तो दे विल बी क्वाइट फेवरेट एज वेल। बट वो मैच क्योंकि मुश्किल है तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा। दूसरे पार्ट पे बात करें तो इंग्लैंड उधर डोमिनेंट नज़र आ रहा है। मुझे लगता है वो थ्रू कर चुके हैं जी, 4 मैच खेल के चारों ही उन्होंने जीते हैं, 8 पॉइंट है। बाकी सब टीमें मैचेस हारी हैं। दूसरे नंबर पे आपको वेस्ट इंडीज़ नज़र आता है, 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं 2 हारे, उनके भी 6 पॉइंट हैं। श्रीलंका भी, उनके भी 3 मैच जीते हैं, 5 खेले हैं, 6 पॉइंट हैं। और नीचे न्यूजीलैंड भी आज फाइट कर रही है, ये मेरा ख्याल है इस मैच ये डिफाइन करेगा। उनके भी 2 मैच जीते हैं 2 हारे, बट इनका रन रेट थोड़ा कम है। तो उस अभी तक तो सिनेरियो में ये लगता है कि न्यूजीलैंड अगर आज का मैच जीता है तो उनके, क्योंकि प्लस में उनकी जो रन रेट है, तो दे विल बी इन बेटर पोजीशन और वो क्वालिफाई कर पाएंगे फॉर द सेमीज। तो ये उस लिहाज से है, ये ग्रुप तो आज फाइनल हो जाएगा। दूसरे मैचेस कल खेले जाएंगे, उसमें आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कौन सी टीम थ्रू करेगी कौन सी नहीं। और स्कॉटलैंड जो है वो 5 मैच खेल के 1 जीते हैं, 4 हारे हैं और उनके 2 पॉइंट। और इसी तरह आयरलैंड की बात करें तो उनके साथ भी लाइकवाइज सेम ही है, 5 मैच खेले हैं, 1 जीते हैं, 4 हारे हैं, तो उनके भी 2 पॉइंट है। तो दिस इज़ द होल सम ऑफ बोथ ग्रुप्स। और इसमें एक ग्रुप का अभी कुछ देर में फाइनल हो जाएगा और दूसरे ग्रुप का जैसे मैंने कहा कि वो कल दोनों मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसमें पता चलेगा कौन सी टीम थ्रू करती है। तो ये एक मेरा ख्याल है कि बड़ा इंटरेस्टिंग बिफोर द सेमीज पोजीशन आ चुकी है कि हर मैच की इम्पोर्टेंस है और वो आगे बढ़ने के लिहाज से उसमें बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करेगा। दूसरा जी इंडिया का आयरलैंड के साथ मैच है। अल्दो के बहुत डिबेट की जा रही है, इस पर होनी नहीं चाहिए थी, बट क्योंकि बीइंग अ वर्ल्ड चैम्पियन जब आप हारते हैं तो फिर एक प्रेशर आप पे बिल्ड होता है। इंडिया के ऊपर वो आ चुका है। और साथ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो सूर्य कुमार यादव के जाने के बाद श्रेयस अय्यर पे आ चुका है, क्योंकि ये डिस्कशन पहले ही बहुत हुई कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन को आप रिप्लेस करवा रहे हैं, तो उसके बाद फिर इतना आसान नहीं होता उसको आपने बेयर करना।
और अगर किसी रीज़न से भी, जैसे एक मैच तो हार चुके हैं, अगर इंडिया किसी तरह भी वो मैच हार गया या कोई सीरीज़ हार गया, तो ये शायद उसको अब्जॉर्ब करना या प्रेशर को बेयर करना कोच के लिए, कैप्टन के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी 2.5-3 अरब की आबादी है और उसके एक पॉपुलेशन का एक अपना प्रेशर है, फिर मीडिया बड़ा हॉस्टाइल है, उसका सेकंड एक प्रेशर है। तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी क्वेश्चन अराइज होंगे और चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं। इस पे मज़ीद बात करते हैं, साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चन भी लेते हैं। बारी बाबर ने ज्वाइन किया जी, हाय जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शायद आप पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद अशरफ ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो ये उसमें अब इंडिया के ऊपर प्रेशर क्या होगा? इंडिया के ऊपर प्रेशर सबसे बड़ा ये है कि अगर उन्होंने माइंड के अंदर ये होगा कि हमने हर हाल में जीतना है, तो जब इस तरह का कहीं आप उस रिलैक्सेशन से या कंफर्ट जोन से बाहर आके करते हैं, तो आप मिस्टेक करने के भी चांसेस होते हैं। फिर बॉलर के ऊपर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर होगा कि हम किसी ना कोई मिस्टेक ना कर जाएं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा है कि बॉलर्स जितने भी थे इंडिया के, डेथ बॉलिंग की खासतौर बात करें, उस पर बड़ा ज़्यादा रन्स कंसीड हुए हैं। फिर मुझे लगता है कि अगर आप टीम चेंजिंग की बात करें, तो सबसे पहला तो वाशिंगटन सुंदर पे बनता है। उसकी बिल्कुल पाकिस्तान में किसी भी तरह जगह नहीं, उसमें इंडियन स्क्वाड में जगह नहीं बनती। अगर उनकी किसी भी फॉर्मेट में जगह बनती है, वो यही बनती है कि वो उनको टेस्ट की हद तक रखा जाए। अगर उनको आप फोर्सफुली प्रेशर दे के जी ये इन्होंने खेलना ही खेलना है, अगर वो गौतम गंभीर के फेवरेट है, तो ये मेरा ख्याल है कि अपनी टीम के साथ अनजस्टिफाइड है। आपने कंडीशन देखनी है, आपने सर्कमस्टांसेस देखने हैं। ये कंडीशन जो है वो सीमी कंडीशन है, बट बाउंसी पिचेस हैं, तो रेडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। या आप पूरा किसी को बैट्समैन खिला सकते हैं या पूरा बॉलर खिला सकते हैं। और ये दूसरा माइंडसेट ये कि मैंने ऑलराउंडर को डालना है, उन्हीं को घसीटना है, ये मुझे लगता है कि ये अप्रोच ज़्यादा नहीं है। स्पेशलिस्ट का रोल है एक ख़ास, तो स्पेशलिस्ट ही आपको मैचेस जिताते हैं या फ़ायदा देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इतनी ज़्यादा हाइप बना के वेब सूर्यवंशी की उसकी फॉर्म लगी हुई है, वो परफॉर्म करता आ रहा है, तो सारी फॉर्म या उन चीज़ों के बावजूद आपने किन बेसिस पे उसको नहीं कल का मैच खिलाया। और अगर एक ओवर ही करना था, लेट्स सपोज उसने वाशिंगटन सुंदर ने, तो उसकी जगह क्या आप बैटर पूरा खिला लेते। अगर आपको लगता है कि वो बैटिंग प्लस ऑलराउंडर है, तो फिर आप वेब सूर्यवंशी के साथ चांस लेना चाहिए था और आपको टीम का कम्प्लेक्शन ही और चेंज होता, क्योंकि उसको तो सिर्फ 4-5 ओवर चाहिए। अगर वो 3-4 या 5 ओवर खेल जाता है, तो पूरी की पूरी आपकी गेम का कम्प्लेक्शन वो चेंज कर देता। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि कोच ने या कप्तान ने उनको वैल्यू नहीं किया, उनको नहीं खिलाया, और आपने देखा कि पूरी टीम का कम्प्लेक्शन ख़राब हो गया। जो कंपोजिशन होती है टीम की, वो डिस्टर्ब हुई है। सयाज शर्मा ने ज्वाइन किया, हेलो भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। आप भी शायद पहली दफ़ा ज्वाइन किया है, अगर पहले किया तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा जी, महाद एविडेट ने ज्वाइन किया, हेलो जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जब टीम बनाते हैं, तो आपका एक बैलेंस होता है बैटिंग और बॉलिंग का। बैटिंग के अंदर आप देखते हैं कि आपके पास स्ट्रेंथ है। अगर आप, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर आपके 7 बैट्समैन ने कुछ नहीं किया या 8 ने नहीं किया, तो 9वां कैसे करेगा? 99% आप लूजिंग साइड पे जाएंगे अगर आप इतने बैट्समैन डाल लेंगे, क्योंकि आपने बैलेंस क्रिएट करना होता है, पूरे बॉलर भी डालने होते हैं, ठीक है। तो आपने, जब आपके पास बुमराह नहीं है, तो आपने सारा प्रेशर अगर अर्शदीप पर डाल रहे हैं, हर्षित आया, हर्षित के साथ आपको 2-3 वो बॉलर डालें जो आपको मालूम हो कि यार ये किसी भी गेम वन पोजीशन के ऊपर रन्स बॉलिंग कर सकते हैं, पूरे 4 ओवर करने की एबिलिटी रखते हैं। ये कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। ये नहीं कि आप सारे ऑलराउंडर डाल लें, आपको लगे कि अच्छा जी वाशिंगटन 1-2 ओवर कर लेगा, 1-2 ओवर शिवम दुबे कर लेगा, 1-2 ओवर शायद करना पड़ा तो शायद 1 ओवर तिलक वर्मा भी कर सकता है, 1-2 अभिषेक भी शायद कर ले। ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपको अपनी वैल्यू बनाने के लिए या अपनी स्किल सेट को ऊपर रखना पड़ता है, उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट डालना होगा, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से रिव्यू करने की टीम मैनेजमेंट को ज़रूरत है। देखना पड़ेगा कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो स्पेशलिस्ट के रोल में हैं और उनको वेटेज देना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, अगर सिर्फ वाशिंगटन सुंदर की जगह रेडी या आपने वेब सूर्यवंशी को खिलाया होता, तो शायद आपका रिजल्ट डिफरेंट होना था। गौरव शर्मा ने ज्वाइन किया, मस्ट से योर फेस रियली रिजेंबल टू छोटी नहीं। अच्छा जी, चलें, किसी से तो मिलवाया आपने जी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टेस्ट मैच की खूबसूरती आपको नज़र आ रही है, न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। पहले देखें 317 रन की पार्टनरशिप आती है, फिर वो कम बैक करते हैं, फिर वो पार्टनरशिप लगाते हैं, तो 430 तक लेके जाते हैं टोटल को, फिर 7 आउट कर लेते हैं इंग्लैंड के, फिर उसमें एक पार्टनरशिप फिर आप देखते हो जिसमें
एटिंगसन और वो लेके जाते हैं आर्चर, वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी एंड में प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी 90 आउट की वो लीड लेते हैं। इंग्लैंड फिर कम बैक करता है, फिर उनके 3 आउट करता है, तो आपको लगता है कि शायद दे आर इन द सेफ पोजीशन, बट फिर आप देखें कि वो कम बैक के बाद न्यूजीलैंड कम बैक करता है और उन्होंने बड़ा शानदार किस्म की परफॉर्मेंस देते हुए अभी जो पार्टनरशिप है 60 के ऊपर खेल रहे हैं ऑलमोस्ट रविंद्रा, और इसी तरह समहाउ 30 के करीब जो हैं मिचेल खेल रहे हैं। तो वो एक दफ़ा फिर आपको वो नज़र आता है कि वो स्टेबिलिटी उन्होंने टीम को दी और परफॉर्मेंस के साथ अपने आप को मनवाया। अभी समहाउ 204 रन की तो आपको नज़र आ रहा है कि ये लीड हो चुकी है। न्यूजीलैंड विल बी थिंकिंग किसी तरह इस टोटल को 3.25 350 से 400 के दरमियान लेके आया जाए। देन दे विल बी थिंकिंग कि वी आर इन सेफ पोजीशन, क्योंकि इंग्लैंड ने तो ड्रॉ के लिए जाना ही नहीं, ये तो एक फॉर श्योर बात है। उन्होंने ऑल अटैक की तरफ जाना है और उसी के साथ उन्होंने चार्ज करना है, तो ये न्यूजीलैंड जानता होगा। और लेकिन इंग्लैंड भी जैसे 300 का रन का बैरियर क्रॉस होगा, दे विल बी थिंकिंग कि वी आर इन स्ट्रगलिंग पोजीशन, वो फिर अपने आप को सेफ समझ नहीं रहे होंगे। और एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट, लेकिन पिच का अगर बिहेवियर देखें तो बाउंस भी कुछ लो रह रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, स्पिनर की बॉल भी ग्रिप कर रही है, साथ डस्ट आ रही है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उनके भी माइंड में अब आ रहे होंगे कि उन्होंने 4th इनिंग्स खेलनी है। बट खूबसूरत डिस्प्ले आपको क्रिकेट का नज़र आ रहा है, यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है, इसकी क्लास है कि आपको नज़र आता है कि एक टीम जीतती है, एक स्टेप आगे जाती है, फिर वो वापस बाउंस बैक करते हैं, और बड़ी स्पेशलाइज जो टीमें हैं, जो कंट्रीज हैं, वो इसी तरह ही अपने आप को लिफ्ट अप करती है। और इन कॉन्ट्री T20 आपको बार बार कम बैक करने का या फाइट पुट अप करने का मौका मिलता है, इसीलिए इसको टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है। तो वो आपको बड़ा एक खूबसूरत इसमें वो ब्लेंड नज़र आ रहा है, अटैक का भी, फिर डिफेंस का भी, फिर उसमें चार्ज करने का भी, वो सब आपको इसमें शो हो रहा है। अच्छा जी, फ्लैश ने हमें ज्वाइन किया है जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। महद ने भी ज्वाइन किया, थैंक यू जी। इसरार भाई का भी मैसेज आ गया जी, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड इज द मोस्ट ओवररेटेड टेस्ट टीम, नेदर हैज़ इट वन द WTC nor it has won the Ashes till now. England has lost 6 out of the last 4 years and last 8 मैचेस। जी उसकी रीज़न ये है कि उसको वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बैटिंग विकेट होती है तो उनको उस किसी ना किसी तरह मिलता है, उसमें से बेनिफिट नहीं होता, और अगर आपको नज़र आता है तो आपको फिर एकदम कोलैप्स भी नज़र आता है। इसमें देखें, हर फॉर्मेट को उसके मुताबिक ही खेलने की ज़रूरत है। अगर आप इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड ने जो बेस बॉल मॉडल अडॉप्ट किया, उसको वाइट बॉल में तो उनको बहुत सक्सेस मिली। आप ये देखें ना, सबसे पुराने क्रिकेट खेलने वाली है, उनकी ही क्रिकेट इन्वेंशन ही इंग्लैंड की है। तो आप देखिए कि उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता था, बट बेस बॉल मॉडल अडॉप्ट किया, उन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद उन्होंने 2022 का सेकंड टाइम T20 वर्ल्ड कप जीता। तो 2 सक्सेस तो उसको मॉडल ने दे दी। तो जो वो 70-80 साल से करते आ रहे थे, उससे उनको सक्सेस कोई नहीं मिली। तो ये जो थोड़ी सी अप्रोच चेंज की, और मेरा ख्याल है इसी वजह से वो इसको थोड़ा स्ट्रेच आउट भी करना चाह रहे हैं, इसको लेके चलना चाह रहे हैं, हम कितना इसको मैक्सिमाइज़ करें इस अप्रोच को। तो दे आर डूइंग दैट, और वो देखें उनको कितना इसमें से मिलता है। येस आई एग्री कि उसमें से वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो वाइट बॉल में मिल रहा है, बट मेरा नहीं ख्याल अभी वो इतनी जल्दी इसको चेंज करने वाले हैं। चेंज करने वाले होते तो वो फिर ब्रैंडन मैकलम को हटा देते, और जो वाइस कैप्टन के रोल के अंदर या वाइट बॉल के अंदर अब हैरी ब्रूक जैसा प्लेयर उनका लीडरशिप में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि दे विल स्टिक विद इट, शायद 2-3 साल इसके साथ जाएं। क्योंकि शुरू में जब वो आए थे तो देवर माइटी इफेक्टिव, क्योंकि शुरू में टीमों को समझ ही नहीं आई। अब टीमों को ज़रा काउंटर अटैक मारना आ गया, इनको इनको हैंडल करना आ गया, तो वो टीमें सक्सेसफुल हैं। और ये जो है अब उसमें अब थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज में है। इसरार कहते हैं ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम है इन टेस्ट क्रिकेट, जी उस पर तो खैर मुकाबला ही नहीं है। वो तो देखें, जिसे कहते हैं ना कंट्रोल्ड एग्रेशन, अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं तो कंट्रोल्ड एग्रेशन वो के साथ आते हैं। जब आपको रिक्वायर होता है काउंटर अटैक मारते हैं, एग्रेशन भी दिखाते हैं। जहां आपको रुकना पड़ता है वो 50-50 60-60 बॉलें कंज्यूम करते हैं, वो कंडीशन को या स्पेल को गुजारते हैं। आप एग्जांपल दे लें स्टीव स्मिथ की, देखें आप, लबुशेन की भी कुछ इनिंग्स आपको नज़र आएंगी। तो वो दोनों मॉडल्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और उसके साथ वो चलते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो उसको इतनी जल्दी अभी ख़त्म नहीं करेंगे। इंग्लैंड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का तो मॉडल बेस्ट है, और उन्होंने ऐसे तो नहीं, WTC भी जीता है, 5 वर्ल्ड कप के टाइटल जीत चुके हैं, और बेतहाशा उनके पास विक्ट्रीज़ हैं। उसके पीछे उनकी जो रेजिलियंस है, जो एक प्लान है, गेम है, वो उनको सक्सेस दे रही है। क्रिक लवर कहते हैं वाशिंगटन सुंदर ट्रम्प की पर्ची है बिकॉज ऑफ हिज फर्स्ट नेम।
सही कह सकते हैं, लेकिन उसकी तो नहीं, गंभीर की पर्ची मुझे लगती है। गंभीर तो मुझे नहीं समझ आ रहा उसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं, और वो हर हाल में उनको क्रिकेटर बनाना चाह रहे हैं। एक शार्दुल ठाकुर की मुझे समझ नहीं आती वो किस तरह उसको प्रेफरेंस दे दी जाती है, और इनको तो T20 खिलाना या वाइड बॉल खिलाना वाशिंगटन सुंदर को मेरी समझ से तो बियॉन्ड है। क्रिक लवर कहते हैं गिल विल बीट ऑस्ट्रेलिया 5-0 इन अपकमिंग बॉर्डर गावस्कर सीरीज। नहीं, ये बहुत बड़ी बात कर दी है, मेरा नहीं ख्याल इतना आसान होगा। अच्छी टीम है लेकिन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के अंदर आसान नहीं है, बहुत मुश्किल टीम है। स्टार कहते हैं सर इफ इंग्लैंड लूजेस इस सीरीज टू देन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंग्लैंड, द एंटायर इंग्लिश मीडिया इज क्रिटिसाइजिंग इट। नहीं, क्रिटिसाइज करें उनको फ़र्क नहीं पड़ता, पहले भी एशेज अपने घर में आ रहे हैं, बड़ा कुछ हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा बहुत बड़ा कोई तूफान आ जाएगा, दे विल कंफर्टेबल, वो अपने मीडिया को उतना बॉदर नहीं करते। और बहुत ये जब ब्रेंडन मैकलम को सिलेक्शन हुई थी तब भी बहुत हुआ था, इंग्लिश मीडिया पागल हो गया था, बट दे आर स्टिल स्टिकिंग विद इट। फिर लोगों ने कहा जी वर्ल्ड कप आ रहा है 23 का, उसके बाद ये चेंज कर देंगे अपना मॉडल, नहीं चेंज किया। फिर आगे T20 वर्ल्ड कप हारे, लोगों ने कहा जी अब चेंज कर देंगे, वो नहीं कर रहे। तो वैसे मेरे नज़र में इंग्लैंड ने जो सक्सेस या बूम लिया था टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो एंडी फ्लार का दौर था। एंडी फ्लार जब इनके साथ थे ये नंबर 1 भी बने और सब कुछ ला, इनको किसी ना किसी तरह रहते भी, वो रिजाइड भी इंग्लैंड में करते हैं। क्योंकि एंडी फ्लार से मेरी भी बात हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो ही टोल्ड कि जी वो आउट ऑफ इंग्लैंड ट्रैवल नहीं कर सकते या अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते। तो अगर इंग्लैंड उनको इंगेज करेगा, ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन लीग क्रिकेट कोचिंग एक्सेट्रा, तो वो क्योंकि इंग्लैंड के अंदर है, ज़्यादा उधर टाइम गुजारेंगे तो फिर मुझे लगता है कि वो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। बट ये ECB के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको कन्विंस कर पाता कि नहीं, क्योंकि PCB ने तो ट्राई की थी, उन्होंने बताया, बट वो किसी और कंट्री में रहना नहीं चाहते। असरार इंग्लैंड कहते हैं जी, अच्छा जी, क्रिक लवर कह रहे हैं ब्रोक ओनली स्कोर अगेंस्ट माइटी पाकिस्तान। हाँ जी, हमें फैंटी लगाते हैं, नहीं बाकी भी किया रैंकिंग में नंबर 1 या 2 पे रहते हैं, कभी रूट आ जाता है, कभी वो आ जाते हैं, वो तो ब्रोक इज सेंसेशनल। वो अक्रॉस 3 फॉर्मेट के अंदर अगर सबसे लिथल कोई प्लेयर आप कहेंगे तो वो आपको ब्रोक ही नज़र आएगा। और शायद तीनों फॉर्मेट तो आप खेलते ही बहुत कम प्लेयर हैं जो खेलते हैं। आप स्टीव स्मिथ देखें, बाबर देखें, कोहली देखें, किसी का भी नाम ले लें, कोई भी तीनों फॉर्मेट तो नहीं खेलता, ब्रोक इज प्लेइंग। तो बाकी तो कोई एक फॉर्मेट है या 2 में आ गए। आसिफ जवेद ने ज्वाइन किया जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। क्रिक लवर कहते हैं कुणाल पांड्या इज बेटर देन वाशिंगटन सुंदर जी, सही कह रहे हैं, लेकिन अगेन वो इंटरनेशनल पे आगे कैसा करता है, लेकिन बेहतर साउंड करता है, वो लगता है कि अच्छा है। अब बट आपको ज़रूरत नहीं है ना, अभी अक्षर पटेल आपकी टीम में अगर खेल रहा है तो अगर आपने स्पिनर के साथ ही जाना है तो आप कुलदीप के साथ जाएं, कुलदीप नहीं है तो फिर आप चक्रवर्ती वेस्ट टच करते हो तो उसके साथ जाएं। वाशिंगटन सुंदर को एज ए ऑलराउंडर भी कंसीडर करके लेके जाना, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना, मतलब मैं 1.5-2 साल से तो हर मैच ही, हम वैसे तो कोई मिस नहीं करते, तो हमें तो कोई सक्सेस नज़र नहीं आ रही। इशार कहते हैं लिस्ट इज ऑफ वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कृष्णा, गंभीर एंड दीज पीपल आर बीइंग सिलेक्टेड इन 3 फॉर्मेट, दिस इज नॉनसेंस। अब बिल्कुल चले, कृष्णा को तो आप थोड़ा सा ये मार्जिन दे सकते हैं कि उसको ट्राई किया गया, देखना पड़ेगा। जैसे ही बुमराह आएंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो हर्षित राणा को भी प्रेफरेंस दी जा रही है ओवर मोहम्मद शामी और सिराज, ये थोड़ा सा इनजस्टिस है। वो दे आर क्वाइट गुडर बॉलर दैन हिम, वो उससे बहुत बेहतर उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। बट शायद वो इसी नंबर पे जो एक माइंडसेट है कि 8वें नंबर रन के विकेट के ऊपर आके वो कुछ रन भी कर सकते हैं 25-30, जो कि लास्ट मैच में भी देखा गया नहीं हो पाए ना। जब 8 नहीं करेंगे तो 9वें वाला भी नहीं करेगा। मेरा तो 99% मानना ये है, एक आधी दफ़ा तो चले फ्लूक हो सकता है, कुछ हो जाए, बट 90% 95% आप देखेंगे कि वो भी फेलियर ही जाएगा। अच्छा जी, क्रिक लवर कहते हैं वेयर इज़ गौरव राज, ही डिडंट ज्वाइन टुडे। ये तो उनको पता होगा क्यों ज्वाइन नहीं किया, शायद वो दूसरे क्वेश्चन करते हैं, हमने उनको मना किया था, शायद वो रुक गए। क्रिक लवर कहते हैं सुंदर कृष्णा आर पर्ची ऑफ GT, पर्ची गिल। गिल की पर्ची तो मुझे पता नहीं है, कोच का मुझे लगता है से बहुत ज़्यादा है, वो तो T20 में तो गिल नहीं है ये तो। अच्छा, आप गिल कह रहे हैं, गिल पर्ची GT की, हाँ। गंभीर है, 1 मैन शो, बड़ी एक सिंपल सी बात है, वही चीज़ों को रन कर रहे हैं, उन्हीं का ही सारा कंट्रोल है जी। अच्छा जी, क्लवर कहते हैं सिराज शुड रिप्लेस कृष्णा इन ODI। बिल्कुल 100% आई एग्री करता हूँ कि वो लंबा स्पेल करता है, बार बार बॉल करता है, वो हार्ड आता है, तो
ओडीआई और टेस्ट में तो मुझे दोनों फॉर्मेट में लगता है कि सिराज को बाहर नहीं कर सकते आप। हाँ, ये ज़रूर है, लेकिन ओडीआई के अंदर आई एश्योर यू कि शामी इससे भी बेहतर ऑप्शन है आपके पास, ही इज़ क्वाइट गुड एज वेल। इसरार कहते हैं सर हर्षित राणा बैट्स प्लीज सेलेक्ट विच मैच डिड हर्षित राणा विन येस्टरडे एट पैट कमिंस इज अ बेटर बैट्समैन दैन हर्षित राणा। नहीं, पैट कमिंस की तो बहुत परफॉर्मेंस है, जगह खड़ा होना हो खड़ा होता है, वो रन्स करता है, लेके चलता है। अभी तो ऐसी हमें कोई इनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं है। एक आधा मैच मुझे याद पड़ता है कुछ एंड में आके हिटिंग की, बट उससे कोई विक्ट्री में इफेक्ट नहीं देखा हमने। जैसे आपको दुबे ने कई मैच जिताए हैं नीचे से आके, या हार्दिक पांड्या तो खैर पूरा एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, वो करता है, उस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है। ये तो टुल्लरबाजी वाली है कि घुमाई जाए लग गई तो ठीक है। जैसे पहले एक छक्का लगाया उन्होंने, अगली बॉल पे वो आउट हो गए, वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल करता रहा बॉलर उनको। क्रिक लवर कहते हैं जी अय्यर विल फेल बैडली इन साउथ अफ्रीका। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि, लेकिन ये है कि एज ए प्लेयर तो नहीं, मुझे कप्तानी के उनके कुछ मुझे चीज़ें नज़र आती हैं। आईपीएल के अंदर भी जहाँ वो स्टक किए हैं तो फिर स्टक किए हैं, उससे वो जोन से बाहर नहीं आ पाए। तो उनके कप्तानी के कुछ मैचेस में कप्तानी एट टाइम अच्छी भी की, लेकिन कल भी जब मार पड़ रही थी तो ही डज नॉट हैव एनी प्लान, सेकंड प्लान नहीं था उनके पास। स्टार की तरफ सर ओनली गंभीर इज सिलेक्टेड इन द टीम नॉट अय्यर। मैं भी यही कह रहा हूँ जी, गंभीर का वन मैन शो है, वही सब कुछ कर रहा है। ये तो खुद अभी वो उनके रहमो करम पे है कि जी मुझे खिलाएगा, मेरे खिलाफ बात ना करे मुझे, वो उनका तो यस मैन होंगे ना। अभी तो वो एक, अभी तो प्रेशर डबल ट्रिपल आ गया। अच्छा जी, क्रिक लवर कहते हैं डू यू क्विट समा। मैं सुनो पे था जी, समा पे तो नहीं था मैं, लेकिन समा में मैं एज ए गेस्ट जाता था। रेगुलर मेरा जो शो था वो सुनो न्यूज़ पे था पहले। अच्छा जी, मेरा ख्याल है आज के तो सारे टॉपिक हो गए हैं। कल मैचेस होंगे, टेस्ट का भी देखते हैं क्या आउटकम आता है। वुमेन वर्ल्ड कप के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मैच, उसका भी देखा जाएगा क्या फिर आगे सोल्यूशन आता है। और थर्डली फिर ये भी देखेंगे कि कौन सी टीमें सेमीज में वुमेन वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करती हैं, और इंग्लैंड और अगर उस मैच की बात करें न्यूजीलैंड की, वो भी हमें नज़र आएगा कि किस डायरेक्शन की तरफ जाता है, तो हमें काफ़ी हद तक उसकी भी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। क्रिक लवर कहते हैं वाशिंगटन ओवर रिंकू व्हाट अ जोक। ये भी बड़ा सही कहा, अगर आपने बैटर ही खिलाना था तो आप उसको करते। आप देखिए टेस्ट के अंदर तीसरे चौथे नंबर पे करते हैं, यानी कि इंडिया जैसा कंट्री जिसमें बैटिंग के ऊपर तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि बैटिंग का टैलेंट इंडिया में नहीं है, ठीक है। सब लोग कहते हैं कि इंडिया 3 टीमें बना सकता है T20 की, तो आप वाशिंगटन सुंदर के साथ रिलाय कर रहे हैं कि यानी कि पूरे कंट्री के अंदर कोई बैटिंग करने वाला नहीं, कोई बॉलर करने वाला नहीं है। वाशिंगटन सुंदर एक ऐसा ऑलराउंडर दुनिया में पैदा हुआ है जिसको कोच समझते हैं। तो ये जोक से भी बढ़ के ऊपर की कोई अगर फॉर्म है तो वो कहना चाहिए। और जहाँ हम 90% गंभीर की कुछ चीज़ों को प्रेज भी करते हैं, उसकी गेम अवेयरनेस को, कुछ ऐसे ब्लंडर भी मारते हैं वो कि जिस पे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। इस तरह कहते हैं इंडिया कैन नॉट विन द सीरीज इन इंग्लैंड विद दीज बॉलर वेरी पुअर बॉलिंग। हम यही बात कर रहे हैं ना, स्पेशलिस्ट के साथ जाना पड़ेगा। आप अगर बहुत ज़्यादा रिलायंस करेंगे इस तरह की चीज़ों के ऊपर कि आप ऑलराउंडर के मंत्रे पे चलेंगे, तो ऑलराउंडर आपको बहुत कुछ जिता के नहीं देंगे। इस माइंडसेट से, इस अप्रोच से बाहर आने की ज़रूरत है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपसे जुड़े आज काफ़ी लेट हो गए क्योंकि व्हाट्सअप के साथ घंटे के शो किया है, तो कुछ बिजी भी स्केड्यूल रहा। कल छुट्टी है, कल सुपर संडे है, मैचेस भी देखते हैं और रात को फिर आपसे जुड़ते हैं। कल ज़रा लंबे टाइम के लिए आपसे हम गपशप करेंगे। इसरार भी कह रहे हैं सर ऑल दिस इज़ नॉनसेंस, इंडिया कैन नॉट फॉर्म 3 टीम इफ़ देयर इज़ नो बुमराह देन सी द फेट ऑफ द इंडियन टीम। हाँ, बॉलिंग में तो इसरार भाई आप ठीक कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो बुमराह क्रिएट करता है इम्पैक्ट, वो नीचे आप समझ लें बुमराह इधर ऑपरेट कर रहा है तो फिर नीचे इधर आके बॉलिंग शुरू होती है, दरमियान में इतना बड़ा गैप है। तो बुमराह की तो इंडिया के पास, मैंने हर आईपीएल के मैच के बाद आपको बोलता रहा हूँ, मैं आईपीएल इस दफ़ा फॉलो किया है और मैंने कहा कि इंडिया के अंदर बॉलिंग का टैलेंट नहीं है। किसी ने कहा जी कृष्णा है हमारे पास, किसी ने कहा जी हर्षित राणा है, किसी ने कहा जी वो यादव है, किसी ने कुछ कहा। मैंने कहा यार आप कह रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल कमोडिटी इनमें से कोई भी मुझे नहीं दिख रहा जो आएगा और इस तरह का इम्पैक्ट डालेगा। अभी मेरा ख्याल है कि शायद 1-2 साल की क्रिकेट है शामी की, आपको उसको सोचना चाहिए। शामी से उसका जो निकाल सकते हैं उसका आउटपुट वो ले लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि 2027 के वर्ल्ड कप तक बुमराह के साथ शामी को प्रिपेयर करना एक आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। क्रिकेट लवर कहते हैं इन दिस स्क्वाड Suryansh Shedge is someone who is better suited to the number and can bowl 2 over as well.
वो है, लेकिन अगर आपने डालना ही है बैटिंग को स्ट्रेंथन करना तो सूर्यवंशी को डाल ले यार, उसको भी डाला जा सकता था। मतलब आप मुझे तो बड़ा शॉकिंग था कि कल उसको नहीं किया गया। कि खबर कहते हैं ओनली मोहसिन खान इज़ अ गुड टैलेंट। हाँ जी, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा आपको टैलेंट है। एक आपका लड़का था लेफ्ट आर्म, शायद मुकेश नाम था, वो भी अच्छा था, वो भी ही सीम्स क्वाइट गुड। त्यागी का पेस अच्छा था बट बहुत रो है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रो है उसका, वो लाइन लेंथ कुछ नहीं है, तो इट इज़ नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। वो शायद अभी उसको बहुत टाइम चाहिए, बट पेस वॉज गुड। बट कुछ तो डायरेक्शन कुछ उसका होना चाहिए, बहुत रन कंसीड करवाते हैं। खलील, यस यू आर राइट, खलील इज़ क्वाइट गुड। ही वो मुझे सबसे, अगर आप जितने भी आईपीएल के बॉलर थे तो खलील वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव वन फॉर मी। वो बहुत अच्छा है, उसका 140 के एक डिसेंट 140 आसान नहीं है, फिर हार्ड लेंथ पे बॉल करता था। और ऐसी पिचेस के ऊपर, आयरलैंड इंग्लैंड जैसी पिचेस पे ऐसा बॉलर जो है वो इट्स नॉट इजी। जिस तरह कृष्णा को कल हमने हिटिंग देखी है या बाकियों को देख रहे थे, वो इस तरह का बॉलर नहीं इतने आसान से होगी। तो ऐसे आई तो ज़रूर होनी चाहिए ना, जो थिंक टैंक मैनेजमेंट ऐसे बॉलर्स को पकड़े, उन पे टाइम लगाए, उनको बनाए और फ्यूचर के लिहाज से अब तैयार करें। वी प्लेड फ्यू मैचेस फॉर इंडिया। अच्छा, शायद मेरे से मिस हुए हैं, शायद मैं किसी और बॉलर की बात कर रहा हूँ। आई एम मिसिंग द नेम, ही मेड हिज डेब्यू इन 2017। अच्छा, आप आईपीएल की शायद बात कर रहे हैं। वो खेला, उसका उस तरह बीमारी भी कोई आ गई थी, ही गॉट सम डिजीज़, फिर उसे रिकवर करके वो आए हैं। कुछ तरह की उनकी मैंने स्टोरी भी सुनी थी ड्यूरिंग आईपीएल। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल इस पे हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे, कल मैच का भी रिज़ल्ट आ चुका होगा तो फिर आपसे जुड़ते हैं, फिर उसमें हम डिटेल बात करेंगे जी। इवन कीमत यादव डज नॉट हैव द गट सर। ये कीमत यादव कौन है, मैं इसके नहीं समझा। यू आर टॉकिंग अबाउट मोहसिन, अच्छा और मोहसिन ही होगा फिर, वो सही कह रहे हैं, मोहसिन की बात ही कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको डिजीज़ का कोई हो गया था और फिर वो रिकवरी की उन्होंने, तो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की उनकी स्टोरी थी और दोबारा से वो रिकवर करके आए। मोहसिन, यस मुझे लगता है ठीक कह रहे हैं, मोहसिन की ही मैं बात कर, लेफ्ट आर्म टॉल बॉलर थे वो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू टुमारो, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।